4-5 फिल्में फ्लोर पे और 3-3 शोज़ एक साथ टेलीविज़न के, इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है आज। तो फर्स्ट डे वॉज वेरी फन लविंग डे फॉर मी, एडवेंचरस डे फॉर मी। जो अमर का ही काम है ये, और मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो वहाँ गया था, पूछ लो किसी से। मैं वो शूटिंग देखने गया था एज ए ऑडियंस, तो मुझे उनको सिलेक्ट करना पड़ा। थोड़ा शाई टाइप था मैं बचपन में, शरारत बहुत करता था लेकिन चुप चुप के, और चुप चुप के करता था। कभी मैं पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा मेरा छोटा भाई जाता था हमेशा, और मैं बहुत मज़े लेता था उसके। तो हर बार वो फिर आके मुझे डांटता था कि यार तू करता है, नाम मेरा आता है। मतलब यही तो प्लान था। काइंड ऑफ हमारी एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी और मेरे छोटे भाई की। तो सारे जो बॉयज़ थे हमारे, उनमें सबसे बड़ा मैं था। किसी से 1 साल बड़ा हूँ, किसी से 2 साल बड़ा हूँ, किसी से 3 साल बड़ा हूँ। तो जितने बॉयज़ गैंग था हमारा, मेरे जैसे वो जितने कज़न्स थे, तो सब मुझे मतलब ऐसे लीडर मानते थे, और सारी मस्तियों की प्लानिंग मेरी होती थी, लेकिन पकड़ा कभी मैं गया नहीं था। और अभी जब हम मिलते हैं तो यही बातें करते हैं कि कितना शातिर था मैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं मतलब कहीं चले गए। हम जब गाँव जाते थे तो किसी के खेत में जाकर सारी आम का पूरा पेड़ खाली करके आते थे, और वो जो था उसका मालिक हमको पहचान जाता था कि ये तो उसका पोता है मेरे दादाजी को। तो वो आके वो शाम को आते थे और बोलते थे कि अरे अमर ही करता है। मेरे दादाजी अमर का ही काम है ये। और मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो वहाँ गया था, पूछ लो किसी से। तो मैं फिर वहाँ गया होता था, लेकिन उसके बाद तो वो मानते थे कि हाँ ये हमारे साथ था। तो पकड़ा कोई और जाता था तो मैं ऐसे करके सड़क जाता था यहाँ से। तो बहुत शरारतें बहुत की मैंने बचपन में। हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा था। स्कूल में एकदम चुप सा रहता था मैं। स्कूल में ज़्यादा वो स्कोप नहीं था, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे ना बहुत खतरनाक थे, डेंजर थे, शैतान थे बहुत बड़े। वो ऐसा मारते थे पकड़ के कि मैं किसी और को ठोकते हो तो मैं भाग जाता था उधर से। तो इतने डेंजर थे। तो स्कूल में कभी कुछ किया नहीं मैंने, स्कूल में एकदम चुप। और सारी मस्तियाँ मैंने फिर हमारे बिल्डिंग में, हमारे फुल कजिन सर्कल्स में किया हुआ है। तो उस किस्म का था। और धीरे धीरे जब 10th के आसपास मैं पहुँचा तो मैं ज़्यादा पढ़ाई में घुस गया था कि अब मुझे मतलब नंबर लाने हैं और इंजीनियरिंग में चला जाना है। और जैसे ही 10th में आया, फिर स्टार्टस एकेडमी का आया, उसके बाद मैं देख बाय देख में चला गया। और फिर तो एक जर्नी जो बताई मैंने वो शुरू होगी मेरी लाइफ। फिर तो कहाँ से कहाँ घुमा दिया। आई वॉज इंट्रोवर्ट पहले। तो इंट्रोवर्ट के लिए एक्टर बनना, आई नो, इज सरप्राइजिंग। माई फैमिली ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड। बट जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में आया, काम एड फिल्म करने लग गया, जो मेरा शौक था, तो धीरे धीरे मैं खुलने लग गया। लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये फिर पार्टीज़ में जाना, लोगों से ऑल दिस थिंग्स, इट आई मतलब जो ज़िंदगी देखी मैंने, जो मैंने लोगों के साथ मैंने एक रैपो बनाना शुरू किया, बातें करना। तो आई थिंक इट मेड मी रियलाइज़ के ओपन मी अप बेसिकली। मैं थोड़ा खुल गया कि, और आज मैं बिंदास। मैंने 10th में 79% लिए थे। ओके, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने देख भाई देख शुरू किया, और देख भाई देख के साथ साथ मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की। सेट पे ज़्यादा होता था, 15 दिन सेट पे और 10 दिन कॉलेज में। लेकिन मैंने हर साल में 60% के ऊपर लिए हैं। सो फर्स्ट क्लास लिया था हर साल। लेकिन ज़्यादा मैंने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं फिर एक्टिंग में लग गया। तो एक्टिंग की एजुकेशन जो मुझे मिली देख भाई देख से और बाकी चीज़ों से, और एड फिल्म्स करते करते, तो वो मैंने ज़्यादा यूज़ किया लाइफ में। तो स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ने में अच्छा था, अबव एवरेज था। लेकिन जिस वक्त से मैं एक्टिंग मैंने शुरू की, उसके बाद मैंने पलट के देखा नहीं। मैं स्कूल में हमको कंपलसरी नॉवेल पढ़ना, एक एवरी सैटरडे हमको स्कूल की तरफ से एक नॉवेल दी जाती थी 7 दिन के लिए, और नेक्स्ट सैटरडे को जो नई नॉवेल मिलती थी उसको हमको चेंज करना होता था। तो उसके बाद हमको पूछा जाता था कि हमने नॉवेल की स्टोरी में क्या था। तो वो एक अच्छी आदत थी हमारे धनावल हाई स्कूल में, क्योंकि उससे नॉवेल्स पढ़ना, उस नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ मेरा पैदा हो गया।
तो आज तक आप देखेंगे मेरे बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेरी इसके अंदर है, जहाँ पे करीब 800-900 किताबें हैं मेरे पास, नॉवेल्स हैं, जो उसमें से आई थिंक 80% मैंने पढ़ी हुई हैं। सो वो शौक़ जो वो मेरा सबसे बड़ा मेरा शौक़ है। मैं कभी भी फ्री होता हूँ तो मेरे किंडल में या फिर एक नॉवल लेके बैठता हूँ, मैं लंबी ड्राइव पे चला जाता हूँ, कहीं इम्प्रॉम्प्टू हॉलीडेज़ पे निकल जाता हूँ, या जस्ट मैं मेरी वाइफ कहीं ऐसे ही निकल के किसी पब में जाके बैठ जाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। तो इट्स जस्ट दैट आई डू जस्ट एनीथिंग। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में, 10th के बाद इमीडिएटली, और मिल भी गया काम। हाँ, ये बेसिकली मुझे किसी ऐड के लिए बुलाया था। मेरी 10th की पढ़ाई चल रही तो मैंने 2-3 ऐड फिल्म की थी। मैं ऐसे ही मड आइलैंड, मैं कांदिवली में रहता था, तो मड में मैं शूटिंग देखने गया था। तो एक मॉडल बैंगलोर से नहीं पहुंच पाया था, तो मुझे खड़ा कर दिया था और मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, अरे करो। वो शाम को मैं जब जा रहा था घर पे पैकर, मुझे इधर आओ, ये लो 1000 रुपये पकड़ो। बोला ये कहाँ से आ गया, पैसे भी मिलते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं था पैसे मिलते हैं। तो मुझे उसने पैसे दे दिए थे। बोला कल आओगे, कल भी तुम्हारा काम है, तुम कंटिन्यूटी में आ गए हो। कंटिन्यूटी बोला क्या होता है? बोला वो इसमें थे तो तुमको कल भी आना पड़ेगा, वो तुम छोड़ो। तो कल भी गया, 1000 रुपये और दे दिए उसने मुझे। मैं बोला ये तो बढ़िया है यार। उसके बाद दिमाग क्लिक करना शुरू किया, बोला यार इसमें कुछ किया जाए। मैंने वैसे काम अच्छा किया था, तो उनको बेसिकली उनको पसंद आया था। सेटबैक्स है बेसिकली माई चॉइस ऑफ रोल्स की वजह से काफ़ी कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स नहीं लिए थे बीच में। फिल्मों की वजह से मैंने क्योंकि छोड़ा था, ये थोड़े बहुत जो उसकी वजह से मेरे डिसीजंस, क्योंकि फ्यूचर क्या है वो किसी को पता नहीं होता क्या होने वाला है। हाँ, चॉइस इज़ इन योर हैंड्स। फिल्म में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं क्योंकि मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरी डेट्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा था कि एक 4-5 फिल्में फ्लोर पे और 3-3 शोज़ एक साथ टेलीविज़न के, इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है आज एक सीरियल करने के बाद इंसान कुछ और नहीं कर पाता। उस वक्त मैं इतना सारा काम कर रहा था, जगलिंग कर रहा था, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था डेट्स की मैनेज। तो उससे मेरे थोड़ा सेटबैक लाइफ में हुआ मुझे। माई फर्स्ट ऑडिशन, मैंने ऑडिशन पहली बार दिया ही नहीं था। जो मैंने जब बताया, एक ब्रिटानिया की क्रंचिट बिस्किट थी, क्रंचिट बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी। वो क्रंचिट बिस्किट के लिए मैं वो शूटिंग देखने गया था एज ए ऑडियंस। मैं वो शूटिंग देखने गया था एज ए ऑडियंस, तो मुझे उनको सिलेक्ट करना पड़ा क्योंकि उस वक्त वो मॉडल नहीं पहुंच पाया था। तो पहली बार मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं। उसके बाद मैंने फेमस स्टूडियो में 1000 ऑडिशन दे दिए हैं। फर्स्ट डे ऑन सेट, लाइक अगेन आई टेल यू, फर्स्ट डे ऑन द सेट वाज, शूटिंग देखते देखते मुझे बोला कि आपको ये ऐसे खड़े होकर यहाँ से ऐसे जंप करना है उल्टा। तो वो मुझे आता था, तो मैंने वो किया था। तो मेरा पहला शॉट वो था जंप करने का, और फिर वहाँ से मैं अलग अलग जो वो डायरेक्टर बोल रहा था मैं सब कर रहा था। तो फर्स्ट डे वाज वेरी फन लविंग डे फॉर मी, एडवेंचरस डे फॉर मी, क्योंकि मुझे पता नहीं एक्टिंग क्या होती है यार, क्या वो जो बोल रहा था मैं सब वही कर रहा था, कॉपी कर रहा था मैं उसको। तो मुझे लगा कॉपी करने के इतने पैसे मिलते हैं तो कितना आसान है सब करना। Industry journey is fantastic, full of learning experiences, up and downs are a part of life. It's been very fulfilling. ऐसा लग रहा है कि अभी इतने साल हो गए, पता नहीं चल रहा, लग रहा है अभी शुरू किया है। अभी और बहुत कुछ प्ले करना है, बहुत कुछ रोल्स करने हैं, बहुत सारे रोल्स करने बाकी हैं, बहुत काम करना है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, भूल भुलैया से लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया है फिल्मों में। तो अभी तो बस मेरी शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त। Ahead, I want to do good roles, very good roles, superb roles. For instance, ब्योमकेश बख्शी जैसा डिटेक्टिव बनना है मुझे, वो प्ले करना है मुझे। हार्ड हिटिंग कॉप का रोल करना है मुझे। कॉमेडी करनी है, फुल ऑन कॉमेडी फिल्म हो तो फुल कॉमेडी रोल करना है मुझे। समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन अर्लियर। नहीं, वैसा तो कोई नहीं, मैं हर किस्म का रोल करना चाहता हूँ। एज ए एक्टर आई एम वेरी ग्रीडी, आई वांट टू डू लॉट ऑफ रोल्स। मुझे हर तरह का काम करना है। मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे कॉप का रोल चाहिए, मुझे एक स्पाई का रोल करना है, मुझे कॉमेडी करनी है, एक्शन करना है। आई एम ए ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो, सो आई वांट टू डू एक्शन रोल एज वेल। आई एम जस्ट गोइंग द फ्लो ऑफ लाइफ। मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ इस वक्त। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ।
I want to produce some nice web series on OTT platform. I want to make a nice film, complete entertaining film with full of comedy, suspense, full drama. अच्छी एक फन फैमिली फिल्म मुझे बनानी है, प्रोड्यूस करनी है. मे बी डायरेक्ट वन डे. दैट्स टू फार इन द फ्यूचर. लेट्स सी. बट आई एम गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ. बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके. पूरी मेरी लाइफ के डिस्कशन, होप आपको मज़ा आया होगा. एक लंबी जर्नी रही है जो फील नहीं हो रहा कितनी लंबी है. आप अब जब सोचते हैं कि 29 साल हो गए हैं, लगता नहीं. तो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वंडरफुल टाइम दैट आई हैव स्पेंट इन इंडस्ट्री. आप कुछ भी करना चाहें ज़िंदगी में, जो भी सोचा हो, बस उसके पीछे पड़ जाइए, हार्डवर्क करिए, उसके पीछे पड़ जाइए और उसको किसी तरह से भी पाना, ये गोल होना चाहिए आपका.